तो देखो सुनो बेटा, तो हम बात कर रहे हैं कि अपने डेली जीवन में हम क्या करते हैं। जैसे मॉर्निंग में आप उठते हो ना, देखो आज के टाइम में क्या है कि बहुत ज़्यादा हम अपने आप को टाइम दे नहीं पाते हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, खाने पीने में। ठीक है, ये सारी चीज़ों पे हमें कैसे अपने आप को ठीक रखना है, इसी पे हम फोकस करने वाले हैं। तो जैसे जब भी जो आप मॉर्निंग में उठते हो तो पहले क्या करते हो, सबसे पहले आप हैंड वॉश करते हो ना, जाके शौच करते हो नहीं करते हो। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश, देखो डेली मॉर्निंग से लेकर हम इवनिंग तक बताएंगे शेड्यूल, समझ रहे मेरी बात को, तो ध्यान से सुनोगे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं करते हो तो उससे क्या बीमारियां हो सकती है आपको। एक तो आपको पेट की बीमारी हो सकती है, ठीक है, डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, तो ये और भी बीमारियां आपको उसके थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू आपके पेट में जा सकती हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो टाइफाइड फीवर लेके आएंगे, कॉन्स्टिपेशन लेके आएंगे, लूज मोशन लेके आएंगे। वो कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया पैथोजेंस है वो कहाँ से कहाँ मिलते हैं हमें, बाहर से हम अपने ओरल कैविटी के थ्रू हाथ से या फिर खाने के थ्रू अंदर डाल लेते हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करोगे, सोच के जाने के बाद हैंड वॉश नहीं करोगे, स्कूल में से घर जब जाओगे उसके खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करोगे, तो अपने यहाँ जो वॉशरूम है आपका उसको क्लीन नहीं रखोगे, वहाँ पे आप जो पानी पी रहे हो उसको क्लीन नहीं रखोगे, तो आपको इन सब कंटेमिनेशन फूड एंड वाटर से कौन सी बीमारियाँ होने वाली हैं आपको, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटाइटिस, मतलब पेट की बीमारी हो गई, ठीक है, टाइफाइड फीवर हो गया, इस तरह की बीमारियां, और आपके यहाँ तक कि हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम आने वाले हैं, आते भी हैं। जब भी मौसम, जैसे अब मौसम चेंज होगा ना, इसमें बहुत सारे कॉलरा के पेशेंट आएंगे हमारे पास आते हैं लेके। तो इसमें सबसे बड़ा इसका क्या है, प्रिवेंशन क्या है, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम उसकी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को हम प्रिवेंट कर लें तो क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन रखें अपना, ठीक है, जो हमारा वॉशरूम है, जो हमारा कमरा है, जो हमारा अपना बॉडी है उसको क्लीन रखें, और पानी को हम साफ़ सुथरा पिएं। खाने को हम जो भी बाहर का गंदा खाना है, सपोज इसमें जो मौसम आने वाला है, गर्मी का सीजन है, इसमें बाहर की चीज़ों को आप जब भी लाओ उसको अच्छे से वॉश करो, उसको प्रॉपर तरीके से फिर आप खाओ। जैसे सब्जियां हैं और फ्रूट्स हैं, इन सबको प्रॉपर आपको वॉश करके ही खाना होता है। अगर आप डायरेक्ट खा लोगे या बाहर में मार्केट में वो ठेले पे जो चीज़ें मिल रही हैं, तो ये सब चीज़ों को अगर आपने डायरेक्ट खा लिया तो इतनी डस्ट आप उस पर जाके इकट्ठा हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। जब भी आप कोई चीज़ खाओ उसको देखो कि हमारे लिए न्यूट्रिएंट है नहीं। पहली बात, कोई चीज़ अगर आप खा रहे हो तो हमारे बॉडी के लिए न्यूट्रिशन उसमें प्रॉपर मात्रा में है कि नहीं, ऐसा नहीं खाया जा रहा है उसके बारे में सोच ही नहीं रहो। तो थिंक करो, पहले कोई भी चीज़ का थिंक करो कि हमारे बॉडी के लिए क्या बेनिफिशियल है, अगर नहीं है तो उसको कट करना है। तो हम आजकल 90% चीज़ें ऐसे खा रहे हैं कि जो हमारे बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। इसी वजह से कोई बच्चा ओबीज हो रहा है, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, खासकर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ले रहा है, अनहेल्दी फैट ले रहा है, और साल्ट की मात्रा ज़्यादा। बाहर जो हम खाने खाते हैं ना, प्रोसेस फूड है, चिप्स है, नमकीन है, बर्गर है, पिज्जा, इन सब में साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, या शुगरी चीज़ बहुत ज़्यादा हम खाते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि शुगर ज़्यादा होने से हम जैसे चॉकलेट खा रहे हैं या बाहर की स्वीट्स खा रहे हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि स्वीट्स की मात्रा ज़्यादा होने से हम ओबीज हो रहे हैं। तो आपको चीज़ें बैलेंस में लेना कोशिश करो, घर का खाना खाओ। घर के खाने में जो न्यूट्रिएंट्स होता है बाहर के खानों में वो न्यूट्रिएंट नहीं होता। सपोज एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप जैसे समोसा खाते हो, ठीक है, बाहर की जो भी चीज़ें आप खा रहे हो, ब्रेड पकौड़ा है, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, तो जिस ऑयल में वो ब्रेड पकौड़ा या समोसा तला जा रहा है, तो उस ऑयल को बार बार जितना आप हीट करोगे, बनाई हुई चीज़ें उस ऑयल में उतना ही टेस्टी होगी, बट हमारे हेल्थ के लिए उतना ही हानिकारक हो। क्यों? क्योंकि जितना बार उसको क्या हो गया, आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, उसके बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होते जाते हैं, तो उसके जो चैन होती है जितने ज़्यादा ब्रेक होगी वो हमारे लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे ब्लड वेसल्स के लिए, धमनियों के लिए उतना ही हानिकारक है। तो यही कारण है कि ओबेसिटी का कारण है, हार्ट अटैक कारण है, या घर में जो भी चीज़ें, ये जो एल्डरली जो लोग हैं या एडल्ट लोग हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है देखने को। शुगर, बेटा बात सामने होकर बात कर रहे हो आप, हमने क्या बताया बताओ अभी। आप क्लास को डिस्टर्ब करोगे तो टीचर आपको निकाल देंगे बाहर। तो जिसको न समझ में आए कृपया वो जा सकता है। तो हम ये बता रहे थे कि अगर आप जो है बाहर की चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें खा रहे हो, तो रिफाइंड, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गया या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये हमारे सेहत के लिए कितना नुकसानदायक है। ना तो इसमें प्रोटीन्स है प्रॉपर, ना तो इसमें फैट है, हेल्दी फैट है, ये कार्बोहाइड्रेट तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है, ना तो मिनरल्स है। आप कुछ भी उठा के देख लो, जितने प्रोसेस फूड आ रहे हैं, चाहे प्रोसेस पैकेट में फूड बनाए जा रहे हैं या जो डेली आप बाहर चीज़ें खाते हो, जितने फास्ट फूड हैं उसमें जितने न्यूट्रिएंट की मात्रा आप देखोगे नहीं मिलेगा।
कोशिश करो कि गॉड ऊपर वाले की, ठीक है, जितना अल्लाह ने, भगवान ने जो चीज़ बनाई है उसकी बनाई हुई चीज़ों को आप जितना खाओगे, नेचर से जितना चीज़ें आप जुड़े रहोगे, उतना आप हेल्दी रहोगे। अगर आप हेल्दी नहीं रहोगे तो अगर आप अनहेल्दी हो गए, बीमार पड़ गए, तो अगर एक बच्चा कोई बीमार पड़ता है इस एज में, तो उसकी अगर हेल्थ, अगर एक बार कोई बीमार पड़ा तो उसका समझ लोगे कि एजुकेशन एक्टिविटी 15 से 20 दिन, 1 महीने की डिस्टर्ब हो जाती है। तो वो ढंग से प्रॉपर क्लास नहीं कर पाएगा, ना तो उसके क्या कहते हैं मार्क्स अच्छे आ पाएंगे, डिस्टर्ब भी हो जाएगा। घर का जो इकोनॉमिक है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आप किसी भी डॉक्टर पर, चाहे गवर्नमेंट में जाओ चाहे प्राइवेट में जाओ, इलाज तो कराना पड़ेगा। जब कोई बीमार पड़ता है हर माँ बाप परेशान हो जाता है। तो आपको इस एज में, ये ग्रोइंग एज है आपकी, अगर इस एज में अपने आप को ठीक रखोगे तो आप फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट रहोगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत है। आपके किचन में जो पेरेंट्स ने जो अवेलेबल कराया उसी चीज़ों को आपको ऑर्गेनाइज मैटर में आपको तरीके से आपको खाना है। तो उसी चीज़ के हम लेक्चर लेने के सर ने मुझे बुलाया आपको समझाने के लिए कैसे आपको अपने आप को ठीक रख सकते हो। कोई भी चीज़ है अपने आप को, कोई भी पर्सन हो, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए 4-5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो बैलेंस डाइट प्रॉपर खाना हो, उस बैलेंस डाइट में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, वाटर है, ये सारे 7-8 कंपोनेंट बैलेंस में होने चाहिए। दूसरा, हम फिजिकल अपने आप को एक्टिव रखें। ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि यहाँ से स्कूल से जाते हैं घर पे जाके फिर मोबाइल देखते हैं, जिसको ट्यूशन जाता है ट्यूशन जाता है, वो स्क्रीनिंग टाइम उसका बढ़ जाता है। हम फिजिकल एक्टिविटी पहले करते थे, पार्क में जाते थे या रन करते थे, वॉक करते थे, साइकिलिंग करते थे, फुटबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल, पहले सारी एक्टिविटी होती थी। आज के टाइम में वो रिड्यूस हो चुकी हैं और यही रीज़न है कि इस एज में बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। और दूसरा ये कि हमें प्रॉपर तरीके से स्लीप, नींद होना बहुत ज़रूरी है। जो वो बच्चा 8 से 9 घंटे सोता है, इस एज में कम से कम 8 आवर्स कम्प्लीटली सोना बहुत ज़रूरी है। अगर 8 से 9 घंटे सोते हो उससे आपके हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन डेवलप होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लैक कर रहे हैं। आप खुद अपने आप से पूछो, नींद कम होना, खाने में बैलेंस डाइट ना होना, ठीक है, अनहेल्दी खाना खाना, और अपने आप को सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रखना, मतलब कि एक ही जगह हम आके बैठ गए, बैग उठाया चले गए स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, यही करते हैं ना ज़्यादातर। आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं करोगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, आप अनहेल्दी होते जाओगे, आपकी मसल्स मास नहीं बनेगा, आपका ब्रेन एक्टिव नहीं होगा। तो आज के टाइम में बच्चों पे जो चेहरे पे शाइनी नहीं दिखती, यही रीज़न है कि हम जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैटर में कर ही नहीं पा रहे हैं। बाहर के जो चकाचौंध दुनिया में हम पड़े हुए हैं, कहते हैं उनके पास ही, हमारे पास नहीं है। तो आपको पता है अमीरी गरीबी में क्या अंतर होता है? कोई बच्चा बताएगा अमीरी गरीबी में क्या अंतर होता है? अमीरी गरीबी मतलब ये होता है, हमारा यहाँ से मतलब है कि पैसों से नहीं है। अगर आपके पास हेल्थ, अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो आप अमीर हो। समझ रहे मेरी बात को? अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो अमीर उसी बोला जाएगा। ऐसा नहीं आपके पास गाड़ियाँ हैं, आप 5 स्टार होटल में जा रहे हो, खाना खा रहे हो और सब कुछ आपके पास है, बट आपके पास स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप क्या कहते हैं, अमीर नहीं हो, गरीब हो आप। अगर स्वास्थ्य अच्छा, आप एक्टिव हो, हर बच्चा का अपना एक सपना होता है, अपना सपना पूरा करें। जब बच्चा स्वस्थ रहेगा, वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर तरीके से, सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तभी तो अच्छा कर पाएगा वो। तो हर गॉड ने जो है, ऊपर वाले ने हर बच्चे में काबिलियत दी है, तो वो अपने आप को पहचानना पड़ता है। हर बच्चे में अपने एक टैलेंट होता है। तो आप बढ़ते हुए देश के भविष्य, अगर आप अपने आप को यहीं पे क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं रख पाओगे, चाहे फिजिकल रूप से, चाहे मेंटल रूप से, किसी रूप से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बीमारी उसको बोलते हैं जिसको कैंसर है, हॉस्पिटल में चले जाओ, जो बेचारे तड़प रहे हैं उसको बीमारी बोलते हैं। बट आज के टाइम में ज़्यादातर जो 90% बीमारियाँ पता क्या, जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, वो धीरे धीरे बाद में कन्वर्ट हो जाती हैं, जाके फिर कैंसर से ले लेती हैं। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जो प्रोसेस फूड आते हैं, नमकीन है, चिप्स है, जो भी चीज़ें हैं, आप प्रोसेस फूड खाते हो, पैकेट वाली चीज़ खाते हो, तो उनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आज की मैन्युफैक्चरिंग डेट है तो उनका 6 महीने से 1 साल तक उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है। आप किचन में वही चीज़ बनाओ, समझ मेरी बात को, किचन में आप वही चीज़ बनाओ और देखना 4 दिन में ना उसको इसमें लाने लगे, बताना। और जबकि वही चीज़, वही मटेरियल, उससे बढ़िया आप किचन बना रहे हो और डाल रहे हो, और उतनी गंदी मटेरियल आपको कंपनी में डाला जा रहा है, आपको पता भी नहीं, ऊपर से लेबल कर दिया जा रहा है। तो इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप उसको समझ ना पाओ, उसका कहीं ना कहीं हमारे आपके शरीर पे उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसकी सेल्फ लाइफ तो बढ़ रही, बट आपकी लाइफ कम हो रही है। हम क्या करते हैं, गए एक पैकेट निकाला, चिप्स खाया या कुरकुरे खाए, सोचा नहीं उसके बारे, उसके पीछे देखो उसमें क्या लिखा है, उसमें साल्ट कितना है। आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट, किसी भी क्लास को, आप जागरूक बनो अपने आप को। कोई चीज़ खाओ, देखो उसमें क्या है। देखो यहाँ पे हम चीज़ों को फोकस करेंगे, क्या अनहेल्दी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें भी बताएंगे क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप
प्रोसेस फूड ज़्यादा खाओगे तो आपके शरीर में एक दिन में दिक्कत तो नहीं आने वाली है, बट 5-6 साल 8 साल 10 साल में कहीं ना कहीं आपके अंदर दिक्कत आने वाली है। आज के टाइम, पहले के टाइम में शुगर की प्रॉब्लम जो है 50 साल की एज में देखने को मिलती थी, 60 ईयर्स की एज में देखने को मिलती थी। आज के टाइम में 25-20 ईयर्स की, यहाँ तक कि 10 ईयर में मिल रहा है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा मोटा है, उसके अंदर भी शुगर के टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रहा है। उस कारण क्या है कि प्रोसेस फूड, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यही रीज़न है। माँ बाप आते हैं हमारे पास, कहते हैं हमारे बच्चे की हाइट कम हो गई है, कुछ ऐसे सिरप दे दो, कुछ ऐसी टॉनिक दे दो हमारे बच्चे की हाइट बढ़ जाए। तो आप सब जान लो, दुनिया में ऐसी कोई सिरप, ऐसा कोई टॉनिक नहीं बना है कि जो आपकी हाइट को बढ़ा सके, जो आपकी ग्रोथ को बढ़ा सके, जो आपकी हेल्थ को बढ़ा सके। आपको हेल्थ को बढ़ाना है तो आपको नेचर के साथ जुड़ना पड़ेगा। नेचर में जो भी जितने हरी भरी चीज़ें हैं, जैसे इसमें सीजनल, जैसे ठंडियों का समय निकल रहा है, अभी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, आप भरपूर मात्रा में उसको खाओ। जितने हरी भरी चीज़ देखोगे, बनी हुई गॉड से बनी हुई चीज़ें आप देखोगे नेचर से, वो खाने की कोशिश करो। उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सब कुछ होता है उसमें। आप कंपेयर, आप देखो, अगर डेली आप समोसे खाओ, आप बीमार पड़ोगे? नहीं पड़ोगे ना। लेकिन आप डेली दाल चावल रोटी सब्जी दूध दही खाते हो, बीमार पड़ते हो? नहीं पड़ते हो। तो लेकिन आप उसी को ऑर्गेनाइज मैटर में नहीं खा रहे हो। आपके किचन में आप जाओ, आप देखो कि कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं, प्रोटीन किसको बोलते हैं, प्रोटीन का सोर्स क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स मेनली हमारा क्या, जो घर में हम खाते हैं, रोटी है, चावल है, आलू है, दूध है, ये सब क्या होता है, ये सब हमारे नेचुरल हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बात नहीं कर रहा हूँ, रिफाइंड जितने प्रोसेस चीज़ें वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। आप जो भी फास्ट फूड है ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है। रिफाइंड मतलब होता है कि उसमें से हेल्दी चीज़ें निकल जाती हैं। जितना आप उस चीज़ों को साफ पतला करते जाओगे ना, उसमें से अनहेल्दी चीज़, जितनी हेल्दी चीज़ें सब निकल जाएंगी। आपको देखने में टेस्टी तो लगेगा, जैसे बताया ना, तेल को जितना आप हीट करोगे खाने में अच्छा लगेगा, बट आपके बॉडी के लिए उतना अनहेल्दी है। तो आपको क्या खाना है, क्या कहते हैं, नेचुरल कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कट करना है। चाहे किसी भी फॉर्म में आप देखो, बाहर में उसको कट करो, बंद करो उसको। आप करके देखो, 6 महीने में देखना आपकी बॉडी का क्या, मतलब फेस का और क्या कहते हैं मेंटल का, शारीरिक मानसिक इम्प्रूवमेंट आपको खुद दिखेगा। यहाँ तक कि आपके घर में जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो घर में जो मेंबर्स हैं, उनकी हेल्थ को देखो, आप उनको बताओ कि ये नहीं, ये खाना चाहिए। आप सैलेड, सलाद होता है, तीनों टाइम खाओ। सलाद में क्या होता है, अच्छा खासा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आज सैलेड ऐसा नहीं कि उसमें आप समोसे लेने जाओगे, आज के टाइम में एक समोसा 15 से 20 रुपये 10 रुपये मिल रहा है, बट आप ना अमरूद खाओ, संतरे खाओ, गाजर लो, आप 10 रुपये में ले लोगे 1 किलो, पूरा फैमिली खाओगे उसे। और गाजर में विटामिन अच्छा होता है, फाइबर होता है। तो देखो, कहने में बड़ा अंतर होता है, बट अगर आप करोगे तभी कर पाओगे। समझ रहे मेरी बात को? तो आप घर पे जाके अपने आप को जागरूक, किचन में जाके देखो, सब कुछ मिलेगा आपको। टमाटो, पोटैटो, कैरेट सब मिलेगा आपको उसमें। तो आप लोगों को बताओ, जब भी आप खाना खाओ तो आपके प्लेट में सैलेड होना बहुत ज़रूरी है। सैलेड्स क्या होता है, जैसे माएँ होती है ना घर पे, आपकी जो मम्मी होती है, जो भी वो सिस्टर होती है, झाड़ू लगाती हैं, तो वो क्या होता है कि सफाई के लिए उसे हमारे अंदर जो फाइबर आप जब लोगे ना, फाइबर का सोर्स क्या है पता है ना, जितने फ्रूट्स हैं, जितने वेजिटेबल्स हैं, जितने ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, इन सब में क्या होता है, फाइबर अच्छी मात्रा में है। तो ये हमारे आंतों को साफ़ करते हैं, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ब्रेन के लिए अच्छे होते हैं। तो आपकी जब ब्रेन की ग्रोथ होगी तो आप सोचने की क्षमता बढ़ेगी, तो आप जो करना चाहो कर पाओगे। अदरवाइज आप किसी को जब कोई बीमार पर कहते हैं कि हमारा IQ लेवल कम होता है, किसी IQ लेवल कम नहीं होता है। वो कहते हैं ना, जितना आप यूज़ करोगे उतना चीज़ें बढ़ती जाती है उसकी। कोई दिमाग से कमज़ोर नहीं होता, सब आकर यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो आपको यूज करने के ऊपर है, आप किस यूज में उसको यूज़ कर रहे हो उसको देखो। आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हो या घर के ज़्यादा फूड खा रहे हो। घर की बनी हुई चीज़ ज़्यादा खाओगे तो आपका दिमाग भी एक्टिव रहेगा। तो जितने पहले के लोग हैं, साइंटिस्ट लोग, घर का ही खाना खाते हैं। आज के टाइम में क्या लोग बाहर खा खा के अपने आप को अनहेल्दी कर लिए, एग्रेसिव हो चुके हैं। अभी घर में किसी बोलो, किसी बच्चे को बोलो, समझाओ तो एग्रेसिव हो जाता है। उसका रीज़न पता क्या है कि उसका मोबाइल है, खाना पीना है, हमारा रहन सहन है, हमारा आपके अंदर टॉलरेंस है ना, कम हो चुकी है। सही करें गलत? अगर अब कोई भी पेरेंट्स कोई भी बच्चे को अपना समझाना चाहता है तो उसको लगता है हमारे लिए क्या, हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि आपके अंदर समझ जा चुकी है। उस समझ क्यों जा चुकी है? क्योंकि आप इस कल्चर में, ऐसे माहौल में रह रहे हो कि आप खान पान उस तरीके से कर रहे हो। तो जो भी आपका दोस्त बोलता है चलो ये खा लेते, आप उसको समझाओ नहीं, ये अनहेल्दी फूड है, उसको नहीं खाना है। अगर खाने का मन भी करा, कभी कभी महीने में 15 दिन में खाओ, बट सही जगह से खाओ। उसमें अगर खाना भी है तो सही जगह से खाओ, कोशिश करो कि उसमें हेल्दी चीज़ें हों।
तो मैंने क्या होता है कार्बोहाइड्रेट में ये लेना आपको। और प्रोटीन की मात्रा में पता क्या है, जैसे आप कोई प्रोटीन, दूध प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, सोयाबीन प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, एग है, कोई नॉनवेज खाता है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। आपको ये सब चीज़ें लेनी है। हेल्दी फैट की अगर हम बात करें, डालडा, जितने रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, जितने डालडा आ रहे हैं, ये आपके अनहेल्दी फैट्स हैं, तो आपको इसको नहीं लेना है। सरसों का तेल, देसी घी, ये हमारे फैट के अच्छे सोर्स हैं। तो हेल्दी फैट लेने से आपके शरीर में जितने मेटाबॉलिज्म है या ब्रेन का विकास है अच्छा सा होगा आपको। अगर अनहेल्दी फैट लोग, ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, अनहेल्दी फैट ले रहे हैं, तो उससे क्या होता है, देखो बच्चा ये जब अभी क्लास शुरू हुई, अभी बच्चा स्कूल आया, लेकिन अभी देखो इसको जमुआ ही आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, या तो बच्चे में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है, या तो बच्चा सुस्त रहता है। तो हम कुछ ऐसे देख रहे हैं यहाँ पे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत दुबले पतले हैं, कुछ बच्चे हैं जिसकी हाइट कम है, कुछ बच्चे ऐसे जिसको चश्मा लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं जीवन शैली हमारी ऐसे बना रखे हो अपने आप को कि आपको जो बच्चे, सुन लो ध्यान से बेटा, तो मैंने बताया ना, दुनिया में कोई ऐसी सिरप नहीं, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि 10 मिनट में कर लीजिए पूरा, इसको दूसरे बैच को बुलाना। अच्छा, तो कैसी कोई मेडिसिन नहीं है जो आपकी हाइट को, वेट को और आपके मानसिक विकास को बढ़ा सकें। अगर आपको मानसिक विकास को बढ़ाना है, शारीरिक विकास बढ़ाना है, तो अपने आप को आगे ले जाना है, तो आपको जीवन शैली को बदलना ही पड़ेगा। तो जीवन शैली बदलने के लिए नेचर के साथ चलना पड़ेगा। नेचर में जो भी चीज़ें अवेलेबल, आपको खाना ही खाना है। फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उससे आपका ग्रोथ अच्छी होगी, उससे आपकी हाइट अच्छी बढ़ेगी, आपके मसल्स अच्छे बनेंगे, समझ ना। इससे क्या होगा कि जैसे आप दौड़ते हैं ना, तो एक हैप्पी हार्मोन होता है, 4-5 तरह का हैप्पी हार्मोन होता है। जितने बहुत सारे बच्चे सुस्त नज़र आ रहे हैं, तो ये हैप्पी हार्मोन कम हो जाता है। कहते हैं ना, हमें खुशी नहीं मिल रही है, खुशी कहीं बाहर से नहीं मिलती है ना, हम कोई सत्संग करने आए यहाँ पे हम बताने आए कि कैसे आपको आप फिजिकल एक्टिविटी, बास्केटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, साइकिलिंग करो, कुछ भी एक्टिविटी करो, आउटडोर एक्टिविटी, एरोबिक एक्सरसाइज करोगे, तो आपको इससे क्या होगा कि आपके अंदर हार्मोन, हैप्पी हार्मोन डेवलप होगा। जैसे एंडोर्फिन हार्मोन है, सेरोटोनिन हार्मोन है, ये सारे क्या, डोपामिन हार्मोन है, ये सारे क्या है, सारे हैप्पी हार्मोन है, आपके अंदर डेवलप कराएंगे। आपको नींद अच्छी आएगी, आपका पढ़ने में मन लगेगा, कंसंट्रेशन अच्छी होगी। कोई टीचर पढ़ा रहा है, कंसंट्रेशन नहीं मन कर रहा है, किसी दिखाई कम पड़ रहा, तो ये कारण क्या है इसका, जीवन शैली। तो हमें क्या करना, आज से अपने आप को चेंज करना है। चेंज कैसे कर पाएंगे कि हम नेचर के साथ चलेंगे। आप विटामिन D3 लो, 2-3 घंटे, आप 1 घंटे, डेढ़ से आधे घंटे, 1 घंटे धूप में दो अपने आप को, जब भी टाइम मिले। विटामिन D3 मिलने से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, आपका हार्ट हेल्दी होगा। हम क्या करते हैं कि जो हमें नेचर के साथ चलना चाहिए, हम मोबाइल के साथ चलते हैं। मोबाइल हम देखते ज़्यादा हैं, उसमें टिकटॉक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जिसने मोबाइल का आविष्कार किया, उसके बच्चे उसके मोबाइल नहीं देख रहे हैं, बट हमारे इंडिया में इसका धूम चल रहा है। यही रीज़न है कि हमारे अंदर जो टैलेंट है बच्चों में, वो कम होता जा रहा है। तो आपको जो है इसको चेंज करना है, बदलना है। किताबों में ये सब चीज़ें नहीं लिखी हैं, बट आज के टाइम जो चीज़ें हमें करना है, यही करना। बदलाव करोगे तभी बदलाव आएगा। अगर बदलाव नहीं करोगे, जिस रास्ते पर चलो, फिर वैसे करते जाओ, फिर कहोगे हमारी नसीब ही अच्छी है, नहीं है, हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आगे कैसे बढ़ पाओगे, जो चीज़ें हमने सारी बताए हैं कि फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, बैलेंस डाइट अच्छा करो, मेडिटेशन करो, फिजिकल एक्टिविटी रखो। अगर ये सब सारी चीज़ें कर रहे हो, तो हर बच्चा किसी फील्ड में रहे अच्छा करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो वाटर, पानी इतना पियो। मैंने बताया ना 7-8 कंपोनेंट होते हैं ना बैलेंस डाइट के, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, विटामिन बता दिया, विटामिन के सोर्स बता दिया हमने क्या क्या होते हैं, ठीक है। मिनरल्स बता दिया, मिनरल कोई बच्चा बताइए मिनरल्स क्या क्या होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं मिनरल में आते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारे क्या होते हैं आपके ग्रीन वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में, आपके फ्रूट्स में, ये सब भरपूर मात्रा में मिलते हैं आपको। पानी इतना पियो कि पानी के लिए पेशाब क्लोराइड जैसा होना चाहिए। समझ रहे मेरी बात? पानी आपके बॉडी का मेन सोर्स होता है, 70% वाटर होता है। जो भी खाना पीना खाते हो वो वाटर के थ्रू कैरी होता है। तो हमारे कितने पता है कितने आर्गन होते हैं? वाइटल आर्गन 5 होते हैं। कोई बच्चे बताएगा वाइटल आर्गन कितने होते हैं? 5 वाइटल आर्गन होते हैं। ब्रेन है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, ये 5 वाइटल आर्गन होते हैं। इन सबको क्या चाहिए? आपको न्यूट्रिएंट चाहिए। ये बोलता है, ब्रेन बोलता है, सबसे कहता है कि हमें 20% हमेशा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। अगर उसको 20% नहीं मिलेगा पूरे 100% का, समझ मेरी बात को, नहीं मिलेगा, सर्वाइव नहीं करेगा।
अभी ब्रेन को ऑक्सीजन मिल जाए, कोई बेहोश हो जाए एकदम, कभी क्लास अगर मौका मिले तो हम बताएंगे CPR क्या होता है, या कोई बेहोश हो जाता है तो अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ब्रेन डेड हो जाता है कुछ देर के लिए, होता नहीं होता। तो जो भी आप चीज़ खाते हो, अगर हेल्दी चीज़ खाओगे तो हर जगह हेल्दी जाएगा नहीं जाएगा। अगर परिवार में कोई एक बीमार पड़ता है तो पूरा परिवार परेशान होता नहीं होता। तो वैसे कोई भी आपकी वाइटल्स अगर बीमार पड़ जाते हैं, चाहे लीवर बीमार पड़ जाए, चाहे किडनी बीमार पड़ जाए, चाहे लंग्स बीमार पड़ जाए, ये बीमारियों किससे निकल के आते हैं, समझ रहे मेरी बात को। अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो आप बीमार पड़ोगे नहीं पड़ोगे। अभी कोई पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो सर्वाइव वही करेगा जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है। कहते हैं डार्विनवाद थ्योरी पढ़ा होगा ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वही सर्वाइव करेगा जो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग मतलब यहाँ से आपको इम्यून सिस्टम से है, समझ रहे हो। तो आप हमारे कहने में तो जो वाटर पानी पीते हो तो उसका ट्रांसपोर्ट होता है, उसके न्यूट्रिएंट जाते हैं, सारे न्यूट्रिएंट जाएंगे, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो, चाहे विटामिन हो, चाहे मिनरल्स हो, सबको बॉडी को चाहिए। सेल्स को सबसे यूनिट क्या है आपकी बॉडी, पता क्या है, सेल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी क्या है, सेल है। और सेल क्या चाहिए, एनर्जी ग्लूकोज फॉर्म में चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आप 2 दिन खाना ना खाओ तो आप थक जाओगे। अब आप अनहेल्दी खाना खाते जाओगे तो आपकी शरीर काम करेगी नहीं करेगी, अभी तो कर रही है क्योंकि माँ बाप ने इतना ज़्यादा आपको कर दिया, लेकिन आने वाले 10 साल में आप अनहेल्दी होते जाओगे। तो आगे आपको हेल्दी कैसे रखना है, अपने परिवार को कैसे हेल्दी रखना है। जैसे बच्चा सो रहा है, तो सोने का मतलब ये होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं उसके बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी है, नहीं समझ रहे मेरी बात को। हाँ, अब अलर्ट रहने की कोशिश करो। कोई चीज़ अगर कोई चाहे हम हो, ऐसा नहीं मेरा लेक्चर ध्यान सुनो, कोई भी टीचर पढ़ाएगा तो यहाँ आके वो आपसे अच्छा जानता तभी पढ़ाता है, कोई भी कहीं भी जान लो। अगर आप कोई बच्चा आके यहाँ बताएगा तो वो सारे बच्चों से अच्छा जानता तभी बता पाएगा, नहीं समझ रहे। तो उसकी वैल्यू दो, उसको समझो, चीज़ों को टाइम निकाल के टीचर आज पढ़ाते हैं। वो तो रोजी रोटी अलग बात है, ठीक है, लेकिन ये कि आपको शिक्षा एजुकेशन दी जा रही है, उस एजुकेशन का इंपॉर्टेंस तब मिलेगा जब आप समझो वो चीज़ों को, और आपकी लाइफ हमेशा काम आएगा। समय निकल जाएगा, कभी वापस नहीं आने वाला, समझ रहे चीज़ों को। तो आपको हमने बताया हेल्दी कार्बोहाइड्रेट लो, प्रोटीन लो अच्छे से मात्रा में, ठीक है। बैलेंस डाइट में लेना, ऐसा नहीं कि कार्बोहाइड्रेट आप खाए जा रहे हो। कभी बच्चे क्या होते हैं, दाल रोटी खा लिया, दाल चावल खा लिया, गया इतना क्या कहते हैं, थाली में चावल लिया, दाल लिया, खा गए, वो बैलेंस डाइट नहीं है। उससे क्या होगा कि आपके अंदर सारे न्यूट्रिएंट नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं आप बाहर से ला के बाहर चीज़ खाते हो ना, फास्ट फूड खाते हो, उसमें पैसे लगते हैं ना, बट किचन में जाओगे तो आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। बस वो ऑर्गेनाइज में देखो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, फाइबर का सोर्स क्या है, प्रोटीन का सोर्स क्या है, फैट का सोर्स क्या है, वाटर पता ही है आपको, मिनरल पता ही है। तो सारी चीज़ें आपको प्लेट में रखोगे सब नज़र आएगा। तो जब आप प्लेट देखोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। आप जाके देखना, जैसे हम क्या करते हैं कि 4 रोटी खा लिया, 6 रोटी खा लिया, चावल खा लिया, ठीक है, और सलाद अगर खाओ उसके अंदर नमक मत डालो, बिना नमक के सलाद खाओ, ठीक है, नहीं तो उसके अंदर जितने मिनरल्स वगैरह होते हैं निकल जाते हैं। आप देखना, पानी नमक डालोगे ना, जितने स्टेट के थ्रू एक्सक्रीशन के थ्रू निकल जाएंगे। तो आप जो है जितने चीज़ों को मैंने बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आप स्वस्थ रहोगे बेटा। किसी कुछ पूछना है, टाइम कम है ना मेरे पास में, चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही हैं, तो किसी कुछ कोई क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई नहीं पूछेगा मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कोई बच्चा बताएगा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या, तभी आप समझ पाओगे ना। कुछ बच्चे समझ रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हो, तो सारे बच्चे हमारा यहाँ पर्पज है सारे बच्चे समझ माना चाहिए सारी चीज़ें। तो कोई बताएगा कि क्या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है। देखो, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का सोर्स जो भी बाहर चीज़ खाते हो, पिज्ज़ा है, बर्गर है, समोसे, नमकीन है, बिस्कुट है, चिप्स है, ये सारे क्या है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट हैं। समझ रहे, मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ये आपको मिनिमाइज करना है। और अनहेल्दी फैट क्या है, जो भी चीज़ें आप बाहर में जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, तली जा रही हैं, जो चीज़ें आप खाए जा रहे हो, वो अनहेल्दी फैट है। समझ रहे नहीं समझ रहे चीज़ों को। और सुनो ध्यान से, तो प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल एक वर्ड में मतलब ये चीज़ें कहने से नहीं होती है, आपको डेली करना पड़ेगा। आपको देख लो कि आपको जो मील लेते हो उस मील में क्या क्या चीज़ें खा रहे हो, आप एक्टिविटी कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एरोबिक एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नेचर साइड कितना चल रहे हो, जो चीज़ें खा रहे हो उसको दिमाग लगाओ, थिंक करो कि आप देखो जो शांत रहिए बच्चे, आप लोगों को कंप्लीट करते हैं।